राम राम जी। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है 24 जनवरी को। उस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह जो है, उसकी कंपनियां जो हैं, शेयर उनके लगातार गिरते जा रहे। क्या पूरा मामला है? क्या 80,000 करोड़ के कर्ज में डूबा अडानी यदि देश छोड़ करके भाग गया तो देश में क्या हो जाएगा? जी हाँ, अडानी ने देश के बैंकों का इतना कर्जा लिया है कि उस कर्जे से पूरे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तारीख है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इस रिपोर्ट के अंदर यह बताती है कि अडानी ने जो है कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। और इस रिपोर्ट के बाद आप यकीन मानिएगा कि जो गौतम अडानी, जो कभी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो अमीरों की लिस्ट में, अरबपतियों की सूची से टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। और पिछले 10 दिनों के अंदर उनका जो घाटा है वो 10 लाख करोड़ से अधिक का हो गया। इसको और आसान भाषा में समझने का काम करिएगा। भारत का जो रेल बजट जो है, इतना घाटा हुआ है अडानी को पिछले 10 दिनों में कि भारत का जो रेल बजट जो है उसके 5 गुना बराबर, यानी जितना रेल बजट है उससे 5 गुना अधिक घाटा हुआ है। भारत का जो 2023-24 का रेल बजट जो है वो 2.40 लाख करोड़ का है और घाटा जो हुआ है अडानी को वो 10 लाख करोड़ का हुआ है। इसको और आसान भाषा में समझने का काम करिएगा। भारत का कुल बजट जो 2023-24 का भी हाल ही में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है देश की संसद के अंदर, वो 45.3 लाख करोड़ का है और उसका लगभग 1/4 हिस्सा जो है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए जो है, इतना घाटा अडानी समूह को हो गया उस रिपोर्ट के आने के बाद। ये पूरा मामला क्या है, विजुअल के जरिए आप देखने का काम करिएगा। उससे पहले खबर आई है, ये जो एसबीआई बैंक जो है, भारत का सबसे बड़े बैंकों के अंदर इसकी गिनती होती है। एसबीआई बैंक ने पहले 21,000 करोड़ का जो था लोन दिया था अडानी की कंपनी को। ये ताजा ट्वीट है 3 फरवरी 2023 का और इसके अंदर जो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा है, उन्होंने कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों को एसबीआई ने 27,000 करोड़ रुपए का और कर्ज देने का काम किया है। पता नहीं है पहले वाला 21 में जोड़ के किया है या फिर अलग से किया, ये बात कंफर्म नहीं, लेकिन ताजा ट्वीट के अनुसार 21,000 करोड़ का पहले कर्जा था और अभी जो है 27,000 करोड़ रुपए जो है और देने का काम अडानी समूह की कंपनियों को कर दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हिडनबर्ग है क्या, ये मामला क्या है हिडनबर्ग, जिसकी रिपोर्ट के बाद तहलका मचा हुआ है। दरअसल ये सबसे पहले हिडनबर्ग जो नाम जो है, ये साल 1937 के अंदर एक जर्मन एयरशिप थी, वो हवा से जो है नीचे गिर गई थी और उसके अंदर लगभग 35 यात्री मारे गए थे। और उसके बाद जो है ये जो बंदा जो है जिसका नाम है नाथन एंडरसन जो है, ये 2017 के अंदर अमेरिका के अंदर एक फर्म बनाने का काम करता है और ये जो जर्मन एयरशिप जो गिरी थी उसी के नाम पर इसका नाम हिडनबर्ग रखता है। और नॉर्थन एंडरसन का ऐसा मानना है कि जो 1937 के अंदर जो जर्मन एयरशिप गिराई गई थी, अपने आप नहीं गिरी थी। इसी तरह से ये जो शेयर बाजार के अंदर जो फ्रॉड होता है ये मैन मेड है, यानी मानव के द्वारा निर्मित है, ऐसा माना जाता है। नॉर्थन एंडरसन जो फाउंडर हैं हिडनबर्ग के, वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वहां से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन करने का काम किया है और 2017 के अंदर एक कंपनी बनाई जिसका नाम हिडनबर्ग रिसर्च। ठीक है, ये एक क्या है, निवेश फर्म है जो न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। नॉर्थन एंडरसन ने इस कंपनी की स्थापना की थी। फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से शेयर बाजार में होने वाली धोखाधड़ी जो है उसको बाहर निकालने का काम करती है। आपको बात समझ में आ गई? यानी ये काम क्या करती है, जो शेयर बाजार के अंदर जो भी गफलत होती है उनको बाहर निकालने का काम ये फर्म करती है। जरा और मामला देखिएगा आगे क्या है। ये गौतम अडानी है, एशिया पूरी दुनिया के तीसरे नंबर के अरबपति थे, और ये नॉर्थन एंडरसन है जिसकी रिपोर्ट के बाद जो है अडानी को है संभलना बड़ा मुश्किल हो चुका है अडानी के लिए। अगला एक फोटो देखिएगा, बिल्कुल टॉप 20 की जो लिस्ट जो है उससे अडानी जो है बाहर हो गए हैं। ये देखिएगा, अडानी नीचे गिरे हुए हैं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इनको पकड़े हुए। ये कार्टून है और ये रुपया कहता कि इतनी तेजी से तो मैं भी नहीं लुढ़का जितनी तेजी से आपके शेयर जो है वो गिरते जा रहे हैं। अब एक बात को समझने का काम करिएगा कि ये जो अडानी साहब जो है 30 मार्च 2014 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 30 मार्च 2014 याद करिएगा, 30 मार्च 2014 को भारत के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, 1932 के अंदर पाकिस्तान के गुहा के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। और इनकी जो संपत्ति 30 मार्च 2014 को वो है 5.10 अरब डॉलर। ठीक है, 5.10 अरब डॉलर जो है ये संपत्ति है, कब की है, 2014 की।
अब याद करिएगा 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उसके बाद इनकी जो कमाई तेजी से बढ़ती चली गई। साल 2023 में हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले जो संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा था अडानी का, वो था 90.1 अरब डॉलर, 90.1 अरब डॉलर। यानी समझने की कोशिश करिएगा आप लोग इस चीज को, यानी जो 2014 में संपत्ति 5.10 अरब डॉलर थी, वो नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद में 2023 के अंदर 90.1 अरब डॉलर हो गई और इसमें से 10 लाख करोड़ का घाटा पिछले 10 दिनों के अंदर जो है लग चुका है किसको? अडानी साहब को। अगली फोटो देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल, अडानी जो ग्रुप जो है इसने भारतीय बैंकों से बहुत सारा कर्जा उठाया है। एसबीआई का मैंने जिक्र किया था, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है 21,000 करोड़ का कर्जा जो है एसबीआई से लिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अडानी ने ऐसा क्या घोटाला किया है? कुछ ना कुछ तो घोटाला किया होगा, तभी इस रिपोर्ट के बाद शेयर गिर रहे हैं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी, जो कभी स्कूटर पर चलते थे, उसके बाद मारुति 800 से चलने लगे। आज उसके पास में परिवार के जितने लोग हैं सारे के सारे लोग प्राइवेट जेट से चलने का काम करते हैं, यानी खुद के विमान से चलने का काम करते हैं। इनके छोटे भाई है जिनका नाम है राजेश अडानी। राजेश अडानी 2 बार टैक्स चोरी के मामले में पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके एक रिश्तेदार है समीर बोरा, वो ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह का काम देखते हैं, वो भी टैक्स चोरी के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। अब जो मेन जो मामला है वो है गौतम अडानी के एक बड़े भाई है जिनका नाम क्या है? विनोद अडानी, ठीक है। और ये जो विनोद अडानी जो है, इस बंदे ने क्या किया? एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस, ठीक है। इस मॉरिशस देश के अंदर 38 फर्जी कंपनियां तैयार कर दी इस बंदे ने, ठीक है। समझने की कोशिश करेगा इस घोटाले को, मैं बिल्कुल देसी अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा आपकी। इस बंदे ने क्या किया? 38 फर्जिया कंपनी मॉरिशस के अंदर तैयार कर दी, ठीक है। अब अडानी समूह की कोई भी कंपनी शेयर बाजार के अंदर जो है अपने शेयर जारी करती है, ठीक है। जो शेयर जो जारी करती है, ठीक है, शेयर ये शेयर हो गया, इसको जारी करने का काम कर दिया। अब उन शेयरों को मॉरिशस की जो 38 कंपनियां जो है ये ऊंचे दामों के ऊपर खरीदने का काम करती है, ठीक है। अब एक रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा था इन 38 कंपनियों में तो बहुत सारी कंपनियों की वेबसाइट तक नहीं है, फर्जी एड्रेस है। यानी शेयर मान लीजिए 200 रुपए का शेयर जारी कर दिया और उसी शेयर का ऊंचे रेट के ऊपर 1000 रुपए में उस शेयर को ले लिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, यानी उस शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा करके खरीदने का काम कर लिया। किसने? विनोद अडानी ने। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का बड़ा भाई है। अब इससे क्या होगा कि भाई 200 का शेयर रिलीज हुआ है, 1000 में तुरंत बिक गया हाथों हाथ। अब इससे क्या होगा? जो कंपनी जो है अडानी समूह की, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब यहां पर। अब उसी वैल्यू को दिखा करके अडानी समूह क्या करता है? भारतीय बैंकों से लोन लेने का काम करता है और वो लोन 21,000 करोड़ का किसने दिया है? एसबीआई ने दिया है। और इसलिए बैंकों की सिट्टी पिट्टी गुम है। एसबीआई के जो शेयर जो है इस रिपोर्ट के आने के बाद 11% तक डाउन में आ चुके हैं, 11% तक। यानी ये जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है सिर्फ कागजों में किया गया है, कागजों में कंपनियों की वैल्यू बढ़ा दी गई है, ओवर वैल्यू कर दिया गया शेयरों को। मॉरिशस नहीं, संयुक्त जो यूएई जो है, यूएई के अंदर यानी जो टैक्स हेवन कंट्री जो है वहां पर कंपनियां खोली गई फर्जी, इन शेयरों को ऊंचे भाव में उठाया गया। बाद में भारतीय कंपनियों से, भारतीय बैंकों से 80,000 करोड़ का जो है क्या किया गया? लोन लेने का काम किया गया। और जो भारतीय बैंकों का कर्ज है वो टोटल कर्ज का लगभग 38% कर्ज है टोटल। यानी जितना अडानी ने कर्ज लिया भारतीय बैंकों से वो 38% है। टोटल 7 कंपनी जो है जो लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी ग्रुप की, उनके 85% शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? जब आंतरिक मूल्य जिस शेयर का होता है, आंतरिक मूल्य से अधिक मूल्य पर उसको बेचा जा रहा है। यानी मैंने एग्जांपल दिया था 200 रुपए के शेयर को 1000 रुपए के शेयर बता करके उसके ऊपर बिजनेस करने का काम किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट आप देखिएगा, 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनियां हैं, हिडनबर्ग का ऐसा कहना है। यानी फर्जीवाड़ा 85% से अधिक है, इसलिए इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा इन्होंने कहने का काम किया है। 80,000 करोड़ जो है अभी आरबीआई ने इसके ऊपर सूद लेने का काम किया है। आरबीआई ने जो है रिकॉर्ड मांगा है भारतीय बैंकों कि आपने कितना कितना कर्जा देने का काम किया है। अब ये जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद अडानी समूह जो है उसने काम किया है। अडानी समूह ने क्या काम किया है कि इसको भारत की अस्मिता के ऊपर हमला बताया है कि यह काम गलत किया गया है, झूठ है प्रॉपर तरीके से। लेकिन झूठ जो है बाजार में ज्यादा लंबे समय तक नहीं बिकता है। कुछ तो कारण रहा होगा कि 3500 रुपए का शेयर अडानी के कंपनी का आज 1000 रुपए में भी खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अगर अडानी इस स्थिति में देश छोड़कर भाग गया तो क्या होगा सोचिए।
देश की जो अर्थव्यवस्था जो है लगभग 50-51 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, उसमें से 3% कर्ज जो है अकेले अडानी के पास है। घोर संकट आ जाएगा देश के अंदर। या मैं कहने की कोशिश करूं, इतना कर्जा इस देश के जितने हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितने सरकारी स्कूल है, वो सारे के सारे दोबारा गिराकर नए बनाए जा सकते हैं। अडानी साहब भारत की अस्मिता के ऊपर हमला बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, जोकाम भारत की सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम शेयर बाजार को नियंत्रित करने का होता है, आरबीआई जो बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है, सीबीआई जो है, जो काम आरबीआई सेबी सीबीआई को करना था, वो काम एक विदेशी फर्म ने करके दिखा दिया है। आपका क्या मानना इस मामले के अंदर, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।